नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सोनाली फोगाट से। सोनाली फोगाट का ये केस लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। सोनाली फोगाट के इस केस में की जो गुत्थी है वो अभी तक नहीं सुलझी। लगातार जिस तरह से उनके पीए पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके परिवार की तरफ से, उनकी माँ, उनकी भाई, उनकी बहन और उनकी बेटी की तरफ से हर कोई उनके पीए को लेकर बात कह रहा है कि उनके पीए की ही यहाँ एक बड़ी साजिश रही है, जिसकी वजह से आज सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि इस केस की कई ऐसे सबूत सामने आए हैं जिस पर हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर कौन है वो इंसान, कौन है वो शख्स जिसने सोनाली फोगाट के साथ इस तरह से इस हादसे को अंजाम दिया, और क्या पीए ही वो शख्स है या उनके साथ दो ऐसे और लोग मिले हुए हैं जिन्होंने इस केस में इस हादसे को अंजाम दिया। चलिए इन पर चर्चा करते हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साक्षी। प्रज्ञा, देखिए, सोनाली फोगाट के बारे में लगातार कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जब उनका निधन हुआ तो उस वक्त जो है पहले तो कहा जा रहा था कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है, उसके बाद पता चला कि उनको जहर दिया गया है और उसके बाद उनका निधन हुआ है। यहाँ पर पुलिस छानबीन करने की कोशिश कर रही है कि आखिर साजिश किसने रची है, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश उनके पीछे थी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सोनाली फोगाट ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में किया है, बिग बॉस फेम जो है वो है, उसके साथ टिकटॉक स्टार थी, उसके साथ राजनीति में उनका ताल्लुक था। आपको क्या लगता है इन सभी जो उनके करियर में जो सभी फील्ड्स थी उनमें से कौन सी ऐसी फील्ड रही होगी जिसकी वजह से शायद जो साजिश है उनके लिए रची होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दुश्मनी तो उनकी रही होगी और वही दुश्मनी आज यहाँ पर मोड़ ली गई उनके इस हादसे के बाद। तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है वो शख्स जिसकी वजह से आज सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं है? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए लगभग 72 घंटे होने वाले हैं जी सोनाली फोगाट के निधन को, लेकिन जिस तरह से इन 72 घंटों में के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और खुलासे भी इतने खौफनाक हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। क्योंकि अगर सोनाली फोगाट की बात करें तो काफी खुश वो नजर आती है, हमेशा खुशहाल रहती है। चाहे बिग बॉस की बात करें उस वक्त भी वो काफी खुश ही रही अपनी बेटी परिवार को लेकर। इसी के साथ अगर राजनीति की बात करें, राजनीति में भी उनका करियर काफी अच्छा था। ऐसा नहीं था कि किसी से कोई बहुत ज्यादा दुश्मनी उनकी कभी रही हो या किसी नेता से कभी उनकी झड़प देखने को मिली हो। हालांकि 2-3 उनके ऐसे थे केसेस, लेकिन ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी कि कोई उनके खिलाफ इस कदर साजिश रच सकता है कि उनकी जान चली जाए। लेकिन जिस तरह से आपने पूछा कि आखिरकार साजिश किस फील्ड में यहाँ पर रची जा सकती है, तो साफ तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें बिग बॉस की तो देखिए बिग बॉस में भी कोई उनका ऐसा इतना बड़ा विवाद नहीं हुआ था जिसकी वजह से कोई ऐसी साजिश रचे। इसी के साथ जो बिग बॉस के उस सीजन में उनके साथ थी वो लगातार कहीं ना कहीं सोनाली के इस दुनिया को अलविदा कहने की वजह से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो विवेक दाहिया हो या फिर यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं एलिकोनी भी, जिनके साथ उनका रिश्ता काफी अच्छा था, काफी अच्छे दोस्त थे वो उनके। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से राजनीति की बात करें, कई नाम निकल करके सामने आए और यहाँ पर बीजेपी नेता बिश्नोई जी का भी नाम सामने आया, कुलदीप बिश्नोई का। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा शक जा रहा है वो जा रहा है उन्हीं के पीए सुधीर सांगवान पर। अब उन पर शक यहाँ पर इसलिए जा रहा है साक्षी क्योंकि उनके आखिरी वक्त में वही उनके साथ मौजूद थे और जब से उनका निधन हुआ है सुधीर सांगवान कहीं ना कहीं लापता है, कुछ उनका पता नहीं चल पा रहा। लेकिन इसी बीच जिस तरह से खबर आई कि उनके भाई से उनकी बातचीत हुई जिसकी रिकॉर्डिंग भी सामने आ रही है, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि कुछ भी अभी साफ तौर पर यहाँ पर पता नहीं चल पाया, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन सुधीर सांगवान पर कई गंभीर आरोप जिस तरह से परिवार लगा रहा है, जैसे कि यहाँ पर उनके खिलाफ साजिश रचने की बात कही, उनका किसी तरीके का वीडियो यहाँ पर बनाने की बात की और भी कई संगीन आरोप लगाए। जी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सबसे बड़ा शक जा रहा है वो उन्हीं के पीए पर जा रहा है क्योंकि आखिरी वक्त में वो थे और इसी के साथ उनकी बेटी का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो उनके पीए सुधीर सांगवान थे वही साजिश रच सकते हैं क्योंकि वो उनके सबसे ज्यादा करीब थे और आखिरी वक्त में भी वही। बिल्कुल प्रज्ञा, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जब बेटी का इंटरव्यू लिया गया, यानी कि यशोधरा फोगाट का इंटरव्यू लिया गया, तो उनसे जाना गया कि जिस तरह से वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका उन्होंने सामना किया, या अगर जिस तरह से परिवार पीए पर आरोप लगा रहा है तो उस पर वो क्या कहना चाहती हैं। तो वहां पर वो साफ तौर पर कहती नजर आई कि जो पीए थे, मम्मी के पर्सनल असिस्टेंट थे जिनका नाम सुधीर सांगवान है, वो हमेशा हमें रिश्तेदारों से दूर रखने की कोशिश करते थे। हालांकि सिर्फ यशोधरा ने नहीं बल्कि
सोनाली की माँ तक ने इस तरह का बयान दिया है कि वो रिश्तेदारों से दूर रखने की कोशिश करते थे हमें। यानी कि रिश्तेदारों की कॉल आई है तो कहते थे बिजी है, बात नहीं कराते थे, या अगर वो रिश्तेदारों के घर भी गई हैं तो एक ही दिन में वापस ले आते थे, ज्यादा देर बैठने नहीं देते थे। तो मतलब ये चीजें समझ आ रही थी कि जो पीए है वो कहीं ना कहीं सोनाली फुगाट को काफी प्राइवेट रखने की कोशिश कर रहे थे, उनको ज्यादा नहीं जो है रिश्तेदारों से मिलने दे रहे थे। एक और बात सामने आ रही है प्रज्ञा, कई सालों से परेशान थी सोनाली फुगाट अपने पीए से। यानी कि ये सुनने में आया कि उनको काफी मोलेस्ट किया गया था सोनाली फुगाट को उनके पीए के द्वारा। तो अगर इतने सालों से वो इतनी परेशान थी और साथ ही वो उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे थे उनका एक वीडियो बनाकर, तो जिस तरह की खबरें सामने आ रही, क्योंकि सोनाली फुगाट के भाई ने इस तरह का खुलासा किया है, तो क्यों परिवार ने या भाई ने पहले इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं की? मतलब क्या वजह रही होगी कि पहले आपने शिकायत नहीं की या पहले आप पुलिस के पास नहीं गए? बिल्कुल साक्षी, देखिए सवाल इस वक्त लगातार उठ रहा है क्योंकि परिवार खामोश था जब तक सोनाली फुगाट हमारे बीच थी। ऐसी कोई बात यहाँ पर सामने नहीं आई। यहाँ तक कि अगर बात करें उनके पीए की, काफी सालों से उनके साथ थे। बिग बॉस के वक्त की बात करें, उस वक्त भी वो उनके साथ थे, यहाँ तक कि वो शो में भी आए थे, देखने को मिले थे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और यही वजह है कि अभी भी ये एक और एंगल अगर इसे समझने की कोशिश करें तो शक परिवार पर भी जा रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक संगीन आरोप लग रहे हैं जिस तरह से, और पुरानी चीजें निकल रही है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार अगर इतनी चीजें थी, सोनाली फुगाट के साथ इतना सब कुछ घट रहा था, तो क्यों सोनाली फुगाट चुप रही और क्यों उनका परिवार उस वक्त तक चुप रहा? क्योंकि सोनाली फुगाट की अगर बात करें, कोई आम महिला नहीं थी, काफी स्ट्रांग थी राजनीति में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। जिस तरह से उनके जब पति का निधन हुआ उस वक्त भी कितनी स्ट्रांग रही, अपने बेटी का यहाँ पर उनकी देखभाल कर रही थी। तो किसी से भी यहाँ पर ऐसी उम्मीद कोई नहीं रख पा रहा है कि सोनाली फुगाट ये सब कुछ सह सकती है और चुप रह सकती है। क्योंकि देखिए, याद दिला दो आपको साक्षी की सोनाली फुगाट का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स को वो किस तरह से थप्पड़ जड़ती हुई दिख रही थी, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा मामला हो गया था। तो अगर उस वीडियो में सोनाली फुगाट जिस तरह से दिख रही है, तो कोई ये उम्मीद नहीं लगा सकता कि वो सोनाली फुगाट, उन पर अगर इस तरीके की चीजें घट रही थी, वो आखिरकार खामोश क्यों थी? यही वजह है कि उनका केस स्टडी कर रहे डीजीपी जसपाल सिंह भी यही कह रहे हैं कि जब तक उनके पीए को नहीं यहाँ पर हिरासत में लिया जाता, उनका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया जाता, साफ तौर पर कुछ भी कहना इस वक्त लाजमी नहीं होगा। इसके साथ जसपाल सिंह जो डीजीपी है, उनका ये भी कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ परिवार अंदाजा लगा रहा है, कोई सबूत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे बड़ा सबूत होगी। वाकई अगर सोनाली फुगाट के साथ उस दिन कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से उनका निधन एक साजिश है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कई सवालों के जवाब साक्षी मिलेंगे। कई सवालों के जवाब जो है उसी वक्त सामने आएंगे जब सोनाली फुगाट के वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरे तरीके से सामने आएगी। और कहीं ना कहीं ये भी चीजें सामने आ रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश की जा रही है, सामने नहीं लाया जा रहा। ये परिवार के लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है, छानबीन करने की कोशिश की जा रही है, और इंतजार रहेगा कि आखिर कौन है सोनाली फुगाट के इस हादसे का जिम्मेदार। क्या पीए ही है? तो अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा? लगातार इस अपडेट के लिए ढूंढा जा रहा, लगातार जाना जा रहा है कि आखिर कौन है इस बड़ी साजिश के पीछे। लगातार इन अपडेट्स के लिए हमारे से जुड़े रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।